ये कहानी हमारे देश के उस कोने की है जिसे जन्नत कहा जाता है। जन्नत, आपने सही समझा। ये कहानी होने वाली है कश्मीर के बारे में। हमारे देश में हर एक इंसान ने कभी ना कभी एक चीज तो जरूर सुनी होगी, कहीं कभी ना कभी सोची जरूर होगी कि जिस जगह को जन्नत कहा जाता है वहाँ पे जहन्नुम जैसी हरकतें क्यों होती हैं, इतनी वायलेंस क्यों होती है, इतना खून खराबा क्यों होता है। ये कहानी है 2010 की, जब यूसुफ नाम का शख्स जो कि 40 साल का था, वो न्यूयॉर्क से इंडिया की तरफ आ रहा था अपने माता पिता को मिलने के लिए। वो कई सालों बाद मिलने वाला था अपने माँ बाप से, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कई सालों पहले यूसुफ आउट ऑफ इंडिया चला गया था क्योंकि उसके माँ बाप का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा खराब था। इसी वजह से उसको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा और उसने न्यूयॉर्क जाके अपनी सारी स्टडीज कर ली थी। वो हर बार आने की कोशिश करता था इंडिया में, लेकिन वो कभी आ नहीं पाता था। उसके माँ बाप से भी उसकी इतनी ज्यादा कॉल पर बातचीत नहीं होती थी। लेकिन एक बार की बात है जब उसको एक कॉल आया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर यूसुफ ने सोचा कि अभी मुझे इतना ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए, क्या पता कुछ भी हो सकता है। फिर बिना वक्त गवाए उसने इंडिया की एक टिकट बुक कर ली। वो इंडिया में पहुंच गया न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से उसने एक और गाड़ी बुक की जो कि कश्मीर की तरफ जा रही थी। अब फाइनली यूसुफ कश्मीर पहुंच चुका था। उसने देखा कि अभी कश्मीर पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा बदल गया था। वह यही सारी चीजों में सोच रहा था कि क्या 20 साल पहले जो मैं घर छोड़ के गया था, क्या अभी भी वो सेम टू सेम है? क्या मेरे जो दोस्त हैं वो आज भी मुझे वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे हम रुका करते थे, जहाँ पे हम खेला करते थे? क्योंकि उसने सारे दोस्तों को बता के रखा था कि हाँ, मैं कश्मीर में आने वाला हूँ। उसके पास वक्त बहुत ज्यादा कम था, वो बस 5-6 दिनों के लिए ही कश्मीर आया था और उसे बहुत सारे लोगों से मिलना भी था। अब यूसुफ की गाड़ी फाइनली यूसुफ के घर की तरफ मुड़ चुकी थी और यूसुफ जाते जाते वो सारी चीजें देख रहा था कि उसका जो मोहल्ला है जो उसने 20 साल पहले छोड़ा था वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। सारे दुकान वैसे के वैसे ही हैं और उसने देखा कि जिस दुकान से वो बचपन में बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह लिया करता था, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अब उस दुकानदार का बेटा उस दुकान को चला रहा है। वो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ। अभी उसका एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब फाइनली उसकी गाड़ी उसके घर के सामने आके रुक गई। वो अपने घर के पास गया, उसने नॉक किया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने बार बार दरवाजे पे नॉक किया लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसे देखकर उसके घर के पास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई क्योंकि यूसुफ वही लड़का था जो 20 साल पहले अपने माँ बाप से झगड़ के इंडिया को छोड़ के अमेरिका चला गया था। लोग उसको घूर घूर के देख रहे थे। यूसुफ भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लग गया था। उसने सोचा क्या यार, घर पे अभी कोई भी नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगा। और वो फिर अपने घर से वापस जाने के लिए मुड़ गया। वह जैसे ही मुड़ा, पीछे से दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे लगा शायद से हवा चल रही है इसलिए वह अपने आप खुल गया होगा। उसने अपने सारे बैग्स लिए और वो घर के अंदर चला गया। फिर वो जैसे ही अंदर गया, उसने अपना सामान नीचे फेंका और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन इस बार एक आवाज दूसरी तरफ से यूसुफ की तरफ आई और ये आवाज उसकी माँ की ही थी। ये आवाज आ रही थी पहले माले से, यानी फर्स्ट फ्लोर से। यूसुफ भागता हुआ फर्स्ट फ्लोर पे गया। उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता के बाजू में बैठी हुई है और उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। दोनों बहुत ज्यादा बीमार हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बीमार होने के बावजूद यूसुफ की माँ ने यूसुफ को गले लगाया। उन दोनों की हालत देखकर यूसुफ भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था कि ये सब कुछ इन दोनों को क्या हो गया। उसे थोड़ा रिग्रेट भी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा खुश था कि फाइनली, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन वो अपने माँ बाप के पास रह सकता है। लेकिन यूसुफ ये नहीं जानता था कि उसकी पहली रात उस घर में बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगी। रात को वो पानी भरने के लिए बस नीचे ही उतरा था। उस समय उसने देखा कि उसकी राइट साइड की खिड़की से कुछ तो आवाज आई है। वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन वहाँ से आवाज आई है। एक खिड़की से दूसरी तरफ की खिड़की की तरफ वो आवाज गूंज रही थी। फिर उसने थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करी। उसने देखा कि दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स उस विंडो के ऊपर थे, जैसे कि कोई तो इंसान है, कोई तो शख्स है जो कि बाहर इतने रात के अंधेरे में खड़ा है और अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ देखकर यूसुफ बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसके हाथ से उसके पानी की बोतल नीचे गिर गई और यूसुफ फर्स्ट फ्लोर पर भाग गया। जैसे ही अगली सुबह हुई, यूसुफ अपने कमरे से निकलकर अपने माता पिता के कमरे की तरफ गया और उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई कि माँ, मैं जब आधी रात को नीचे पानी लेने गया
उस वक्त मैंने देखा कि हमारी विंडो पे, हमारी खिड़कियों पर 2 हाथों के निशान थे और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई तो इंसान है जो बाहर इतनी रात के अंधेरे में हमारे घर के अंदर झांक रहा था। मुझे बहुत डर लग गया उस वक्त। फिर यूसुफ की माँ ने उसे बताया कि वह हमारे ही घर के पड़ोस में रहता है एक आदमी जिसकी शादी होने के बाद, जिसके बाद उसका मानसिक संतुलन कुछ सही नहीं है। वह आसपास बस घूमता रहता है, चाहे रात हो या दिन हो। उसके बाद यूसुफ को बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ कि कुछ ऐसी बात नहीं थी, वो एक इंसान ही था। इनफैक्ट अगली रात तो उसने उसके घर से बाहर जाकर उसको ढूंढने की कोशिश भी करी थी। और उसी दिन यूसुफ को उसके एक दोस्त की पार्टी इनविटेशन मिली। क्योंकि यूसुफ इतने सालों बाद आया है कश्मीर में, उसको अपने दोस्तों से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना था। अब तो उसे फाइनली लगा कि जब वह पार्टी में जाएगा तो उसके सारे दोस्त वहां पे होंगे और वो उनसे सबसे मिल पाएगा। पार्टी का इनविटेशन कुछ दिन बाद का था। जब यूसुफ ने पार्टी की बात अपने माता पिता को बताई, यूसुफ के जो पिता थे उन्होंने यूसुफ को एक बात कान खोल के सुनने को कही थी कि कुछ भी हो जाए, तू जहां पर भी जा रहा है, तू चाहे पार्टी में जा रहा है या कहीं पे भी जाए, बस रात को 12 बजे से पहले घर आ जाना, वरना कुछ तो गलत हो सकता है। यूसुफ ने कहा, अरे यार मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, आप अभी निकलने से पहले ये सारे ऐसे अपशगुन वाली बातें क्यों कर रहे हो। फिर यूसुफ ने बोला, हाँ मैं ध्यान रखूंगा, और वो घर से बाहर निकल गया। फिर यूसुफ जैसे उस पार्टी में गया, वो अपने सारे दोस्तों से मिलने लग गया। उस रात उन लोगों ने जम के पार्टी करी, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन अभी भी पार्टी खत्म नहीं हुई थी। और यूसुफ ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, उसने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन स्टिल उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तो रात के 12 बजे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी एंड नहीं हुई है, कोई भी अभी तक नहीं निकला है। मैं निकलूंगा तो शायद इन लोगों को बुरा लग सकता है, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। फिर यूसुफ का एक दोस्त आया उसके पास, दानिश। उसके सारे दोस्तों को थोड़ा तो अजीब लग रहा था, लेकिन दानिश उसके पास आया और उससे बोला कि भाई शायद से तुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, आधी रात तक तुझे घर चले जाना चाहिए। फिर यूसुफ को थोड़ा सा रूड लगा, उसने बोला कि ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर दानिश ने यूसुफ को एक कहानी सुनाई। दानिश ने कहा, यूसुफ तू जिस रास्ते से आया है ना मेरे घर की तरफ, उसके बीच में एक रास्ता आता है, एक ब्रिज आता है जिसका नाम है गो कैडल ब्रिज। तू जब अभी यहाँ से निकलेगा ना तभी भी तेरे को उस ब्रिज के जरिए ही जाना पड़ेगा। तो यूसुफ ने बोला ठीक है। हाँ, तो फिर दानिश ने कहा कि जिस ब्रिज तू जाने वाला है कैडल ब्रिज, उसका एक बहुत पुराना इतिहास है, और वो इतिहास कुछ इस तरीके का है। वहां पर साल 1990 में 50 लोग मारे गए थे एक ही रात में। और यह भी बताया जाता है कि आज भी जब आधी रात में उस जगह से कोई भी गुजरता है तो फिर उस इंसान को उन प्रेत आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं, वहां पर भटकते हुए दिखते हैं। ये सारी बातें सुन के यूसुफ एकदम जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अरे भाई क्या तू ये सारी मनगढ़ंत कहानियां मुझे सुना रहा है? मैं इतने सालों बाद आया हूँ, तो फिर तू ऐसा क्यों स्वागत कर रहा है मेरा? फिर दानिश ने बहुत सीरियसली बोला कि ये कहानी सच्ची है मेरे दोस्त, ये कहानी घटी है, कई लोगों के साथ हुआ है। यूसुफ ने कहा, भाई मेरे साथ होगी तब मैं देख लूंगा, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। यूसुफ ने उस कहानी को मनगढ़ंत मान के उसको इग्नोर कर दिया। अब रात के 3 बज चुके थे, सब घर जा चुके थे, सिर्फ बच गया था तो यूसुफ। 3 बजे यूसुफ अपनी गाड़ी में बैठा, क्योंकि उस वक्त पार्टी में वहां पर कोई नहीं था। वो वहां से निकला। रास्ते भर यूसुफ के दिमाग में वही बात घूम रही थी जो उसके दोस्त दानिश ने कही थी कि शायद हो सकता है कि गोकेडल रोड में ऐसा कुछ हादसा हो सकता है उसके साथ भी। वो आ ही रहा था, अभी उसके नजरों के सामने उसने देखा कि ब्रिज के कोने में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है और वो बहुत रो रही है। यूसुफ को थोड़ा अजीब लगा कि भाई ये क्या है, लाइक इतनी आधी रात में 3 बज रहे हैं, ये लड़की इतनी शमशान जगह पे एक ब्रिज पर खड़ी होकर रो क्यों रही है। फिर उसको लगा कि नहीं यार, शायद हो सकता है कि ये कोई प्रेत आत्मा हो, लेकिन यूसुफ अपने उसूलों का एकदम पक्का था। उसने सोचा कि ये सारी कहानी मनगढ़ंत है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। वो बस यही सोच रहा था। यूसुफ ने फैसला किया कि मैं उस बच्ची की मदद करूंगा। उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो जो बच्ची की आवाज आ रही थी रोने की, वो अचानक से बंद हो गई। उसने अपनी विंडो की तरफ देखा तो उसे एक चीज महसूस हो रही थी कि कोई तो उसके शीशे की तरफ बढ़ रहा है। उसने जैसे ही विंडो को नीचे किया, उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। फिर यूसुफ गाड़ी से बाहर उतरा और उसने उस लड़की के पास जाकर पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। उस बच्ची ने कहा, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत टाइम से उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन उनकी आवाज मुझे जरूर आती रहती है, वो मुझे आवाज जरूर लगाते रहते हैं।
फिर यूसुफ ने उस बच्ची से कहा कि आपको कहाँ से आवाज आती है, आप मुझे बताओ। उस लड़की ने तालाब के ऊपर इशारा किया। यूसुफ ने जब उस तालाब के ऊपर देखा तो देखा कि अब वहां सिर्फ 2 डेड बॉडीज नहीं, कम से कम 40 से 50 डेड बॉडीज तैर रही थी। यूसुफ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसको अब समझ में आ गया था कि ये सारी चीजें असली नहीं है। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा, बहुत तेजी से भागा और पता नहीं कैसे कैसे वहां से निकलने लगा। लेकिन उसने रास्ते में एक और चीज देखी, पूरे रास्ते पे खून है, सिर्फ खून। फिर वो भागते हुए अपने घर की तरफ गया और बहुत ज्यादा तेजी से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। वो लगातार दरवाजा पीटता रहा लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। ये कश्मीर है, इतनी ज्यादा ठंड थी वहां पे। वो अकेला उस वक्त इतनी रात के अंधेरे में दरवाजे के बाहर खड़ा था और कांप रहा था। तभी उसने देखा कि दूर से कोई इंसान चलते हुए आ रहा है और वो उसकी तरफ ही आ रहा था। उस इंसान ने यूसुफ को इग्नोर करके वो घर की खिड़कियों के पास गया और खिड़की के पास से वो अंदर वापस से झांकना शुरू कर दिया। यूसुफ को समझ आ गया कि ये वही इंसान होगा जो हर रात को आके हमारी खिड़कियों से अंदर झांकता है। फिर उस इंसान के पास यूसुफ गया, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पूछा कि ये सब तुम क्या कर रहे हो? इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम आ रहे हो और यहाँ पे ताका झाकी करते रहते हो। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे आके क्या देख रहे हो? फिर उस इंसान ने बहुत घूर के देखा। उसको यूसुफ ने बोला कि ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरे माँ बाप का घर है, आप यहाँ ऐसे ताका झाकी नहीं कर सकते हो। उस इंसान ने बोला कि कौन से माँ बाप, किन लोगों की बात कर रहे हो? ये सब सुनने के बाद यूसुफ ने कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसके बाद उस इंसान ने यूसुफ को कहा कि कई दिनों से हम देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं कि जब घर में 20 साल से कोई रह ही नहीं रहा, फिर भी आप यहाँ पे आके बैल बजा रहे हो, दरवाजा खटखटा रहे हो, दिन रात अपने आप से ही यहाँ पे बातें करते रहते हो, वो भी इतने अंधेरे में, घर के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर भी आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आपकी फिक्र के चलते जो यहाँ के मोहल्ले वाले हैं, उन्होंने मुझे ये वाली बात आके कही कि आप यहाँ पे आके निगरानी रखो कि आपको कुछ हो ना जाए। आप ये सारी चीजें क्या कर रहे हो? इसके लिए मैं आपके घर पे झांक रहा था। ये सब बातें सुनने के बाद यूसुफ ने बस इतना ही कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर उस आदमी ने यूसुफ को एक जगह पे शांति से बिठाया कि शायद से आप 20 साल से यहाँ पर नहीं हो, इसलिए आप इन सब बातों से अनजान हो। उस आदमी ने कहा कि आज से 20 साल पहले आपके माँ बाप एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे यहाँ पे कश्मीर में। उस प्रोटेस्ट में 50 से 100 लोगों की मौत हुई थी। सब लोगों को गोलियों से छन्नी कर दिया था और सब लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि उस जगह पे गो कैडल ब्रिज पर आज भी उन लोगों की प्रेत आत्माएं भटकती हैं, रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मदद मांगती हैं। और कोई भी अगर उनकी पुकार सुन लेता है तो फिर उनको बहुत ज्यादा घिनौनी चीजें सुननी पड़ती हैं, बहुत ही घिनौनी चीजें देखनी पड़ती है। और जहां तक बात रही आपके माँ बाप की, तो आप जिनसे इतने समय से बात कर रहे हो वो शायद से आपके माँ बाप ही हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं, उनकी आत्माएं हैं जिससे आप बात कर रहे हो। वो भी अपने आप को जीवित महसूस कर रहे हैं आपसे मिलने के बाद। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो और एक बात कान खोल के सुन लो कि आपके आसपास आपको जो भी दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहे हैं, वो जिंदा नहीं है यूसुफ। ये सारी कन्वर्सेशन के दौरान सारे लिंक्स और डॉट्स को जोड़ने में लग गया यूसुफ। उसको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान गलत है। यूसुफ उस इंसान को गलत प्रूव करने के पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था क्योंकि ये सारी बातें सच थी। जो भी उस इंसान ने बात कही थी, हर एक बात एकदम सच थी। यूसुफ ये सारी बातों को एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप को खोने का दुख वो बिल्कुल भी नहीं सहन कर पा रहा था। इसलिए वो वापस से न्यूयॉर्क चला गया। और गाइस, लिटरली आज भी ये वाली बात कही जाती है कि कश्मीर का वो ब्रिज, गो कैडल ब्रिज, आज भी उतना ही ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी तो 2010 की है, लेकिन आज साल 2026 में भी वो ब्रिज उतना ही ज़्यादा खौफनाक है। आधी रात में वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। ये बात कही जाती है कि अगर कहीं पर भी किसी इंसान की मौत हुई हो, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो वो कभी भी उस इलाके को छोड़ता नहीं है। अगर आप भी कभी ऐसे किसी इलाके में पहुंच गए हो और आपको ऐसी कोई इतिहास पता हो कि हाँ, यहाँ पर किसी की मौत हुई है, कई सालों पहले उसकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, तो वहाँ से निकल जाइए, जितना जल्दी हो सके निकल जाइए, चाहे वो घर आपका ही क्यों ना हो, वरना हो सकता है कि वह अपनी अधूरी इच्छा आपके जरिए पूरी करने की कोशिश करे।